Hello bachcho, let's read this question. The question says an object is placed at 10 cm from concave mirror of radius of curvature is 15 centimeter. Then first option, it forms an erect image. Second, it forms a small and inverted image. And third option is it forms a point image. Fourth is it forms a magnified, real and inverted image. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि एक कनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 15 सेंटीमीटर एंड एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है इससे 10 सेंटीमीटर दूर। तो जो इमेज बनेगी उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस करते हैं। की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा। फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएगा मिरर फॉर्मूला। ये हम फर्स्ट की कंसेप्ट के रूप में यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारे पास होता है मिरर फॉर्मूला। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम pole of concave mirror and u is the distance of object and f is the distance of focus point, और f को क्या बोल सकते हैं, फोकल लेंथ। सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मिरर के लिए, यदि मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन को किस प्रकार से शो किया जाता है, इसको शो करते हैं स्मॉल m से एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -v/u, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव साइन। ये हमारे पास क्या हो जाता है विद नेगेटिव साइन, यानी कि इनके साथ मल्टीप्लिकेशन है नेगेटिव साइन का। तो ये हमारे पास की कंसेप्ट है एंड इन की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सॉल्यूशन हमारे पास होगा, हमें गिवन है कि एक कनकेव मिरर है हमारे पास। मैं कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे। ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है एंड यदि मैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाना चाहूं तो ये मेरे पास क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हमें पता है कि जो फोकस या फोकस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है या फोकल लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास होती है r/2 के इक्वल। एंड r हमें कितनी गिवन है इस क्वेश्चन के लिए, r हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। r हमें कितनी गिवन है चेक कर लेते हैं एक बार। तो r में 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो f क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ ये हो जाएगी 15/2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि यहाँ कहीं ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा फोकस पॉइंट एंड ये फोकस पॉइंट है, इससे आगे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखी गई है कुछ इस तरह से। तो यदि मैं इमेज फॉर्मेशन शो करना चाहूं तो किस प्रकार से होगा, इमेज फॉर्मेशन यदि शो करें तो इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगी हमारे पास। ये रे कहां से गुजरेगी, ये रे गुजरेगी फोकस पॉइंट से। ये रे कुछ इस तरह से फोकस पॉइंट से गुजरेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। एंड एक रे जो यदि मैं इसको इंसिडेंट करूं, एक रे कुछ इस तरह से इंसिडेंट करी जाए यहां पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे कुछ इस रे को यहां से नहीं, थोड़ा फोकस पॉइंट से इसको लेके जाते हैं। ये रे कहां से जाएगी, इसको शो करते हैं फोकस पॉइंट से। ये फोकस पॉइंट से जाएगी रे एंड कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे यहाँ पर इसको कट करेगी एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जस्ट मैंने एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाया है। इमेज किस प्रकार की बनेगी ये हम अभी देखेंगे। ये इमेज इससे ज्यादा बड़ी होगी, मैग्नीफाइड होगी, या इससे छोटी बनेगी या कैसी बनेगी, ये अभी फाइंड आउट करना है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है यानी कि u की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, u की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, एंड जो फोकस या फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली है हमारे पास क्या है 15/2 सेंटीमीटर। अब हम क्या अप्लाई करते हैं, मिरर फॉर्मूला, जो हमारे पास क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u, u हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, तो इसको क्या लेंगे हम -10 सेंटीमीटर, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो -10 आएगा। 1/f, फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है 15/2 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम क्या लेंगे -15/2 सेंटीमीटर, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अंदर ये भी नेगेटिव में यूज किया जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू -2/15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी इमेज बनेगी वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगी। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन जो m होता है इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है -v/u। तो -v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, v की वैल्यू है हमारे पास -30 सेंटीमीटर, एंड u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u की वैल्यू है हमारे पास -10 सेंटीमीटर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -3। मैग्निफिकेशन कितना आएगा 3 टाइम्स, यानी कि ये जो इमेज होगी वो ये 3 टाइम्स मैग्निफाइड होगी ऑब्जेक्ट की हाइट के या ऑब्जेक्ट की लेंथ के। एंड ये माइनस जो साइन है ये हमें क्या शो कर रहा है, माइनस हमें शो कर रहा है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, ये माइनस शो कर रहा है। तो अब यदि ऑप्शंस चेक करें हम, तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, द इट फॉर्म्स ए मैग्निफाइड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों मैग्निफाइड है 3 टाइम्स, रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में हमारे पास क्या था माइनस साइन। So D option is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.